नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। गुरुवार को राज्य निर्माण सेनानी मंच के बैनर तले कोटद्वार रोड स्थित पर्वतीय सभा में राज्य आंदोलनकारियों का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश भर से आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने कहा, आज उत्तराखंड को बने हुए 25 साल होने जा रहे हैं, लेकिन जिस अवधारणा के तहत इस राज्य का गठन किया गया था वो अवधारणा आज तक पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा, सरकार आज तक ना तो स्थायी राजधानी और ना ही सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं उत्तराखंड की जनता को दे पाई है। राज्य सरकारों ने सिर्फ उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का काम किया है। 8 नवंबर को सरकार द्वारा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में राज्य आंदोलनकारियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। राज्य आंदोलनकारी शॉल और चाय का भूखा नहीं है, बल्कि जो हमारी मांगे हैं सरकार को उन्हें पूरा करना चाहिए। वहीं हल्द्वानी नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष और राज्य आंदोलनकारी हेमंत बगड़वाल ने कहा, आज उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में लगे उद्योगों के अंदर प्रदेश में रहने वाले 70% लोगों को रोजगार दिया जाए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह राज्य आंदोलनकारियों को भी सुविधा दी जाए। उन्होंने कहा, आज पहाड़ में जंगली जानवर खेती बर्बाद कर रहे हैं। जंगली जानवरों के आतंक से कई लोग उनका शिकार हो चुके हैं, लेकिन सरकार आज तक इस पर कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाई है। साथ ही उन्होंने कहा, उत्तराखंड राज्य के निर्माण को लेकर शहीद हुए सैनिकों के परिवार भी आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों का एक सम्मेलन रामनगर में हो रहा है। 25 साल राज्य को बने होने जा रहे हैं। किस प्रकार की मांगे हैं, क्या सरकार से अपेक्षा है? आज हम लोग ये जो राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर उपस्थित हैं सम्मेलन में। और राज्य आंदोलनकारियों को इस बात का अफसोस है कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी राज्य की अवधारणा से जुड़े सवाल, चाहे राजधानी का हो, चाहे पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी, पहाड़ की परेशानी, उनका समाधान नहीं हो पाया। अन्य क्षेत्रों में भले विकास हुआ हो, लेकिन आज भी जो राज्य की स्थायी राजधानी है, शिक्षा है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, रोजगार है, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो आज हम सारे जितने भी आंदोलनकारी हैं और पूरे प्रदेश में आज इस बात पे विमर्श कर रहे हैं कि जो राज्य की अवधारणा है उसके अनुरूप जो हमारी सरकार है, धामी जी की सरकार है, वो यहाँ पर उसकी घोषणा करें और उसके अनुसार नीतियाँ बनाएं। और हमने इस सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है। लोगों में तमाम तरह की राज्य आंदोलनकारियों में लेकर के असहमतियाँ थी, तो हमने उनको यहाँ पर आमंत्रित किया है और उनसे निवेदन किया कि राज्य आंदोलनकारियों का ज्ञापन लें और ज्ञापन के बाद अपना संबोधन करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। 8 नवंबर को प्रदेश के सभी राज्य आंदोलनकारियों को सरकार की ओर से सम्मान समारोह भी किया जा रहा है। क्या उस कार्यक्रम में भागीदारी राज्य आंदोलनकारी करेंगे? नहीं, राज्य आंदोलनकारियों का मानना है कि स्थापना दिवस को हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा, उनके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है 8 नवंबर को है, लोगों में इस बात को लेकर के निराशा है कि जब राज्य आंदोलनकारी सरकारी ऑफिसों में जाते हैं, तहसील में जाते हैं, तो उनको सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए इस सम्मान का कोई मतलब नहीं कि वहाँ पर जाएं, चाय मिले, एक शॉल उड़ा दिया जाए। हमारा तो एक ही मांग है कि राज्य की जो शहीदों का सपना था वो साकार हो, शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड बने, उसके लिए शॉल मिले, ये मिले, इससे कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। और इसलिए हम कहना भी चाहते हैं सम्मेलन के माध्यम से, राज्य के आंदोलन की अपील भी है कि राज्य के जो शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए सब लोगों को दलगत भावनाओं से ऊपर आकर के उसको और आगे बढ़ना होगा। बगड़वाल जी, राज्य आंदोलनकारियों का सम्मेलन है रामनगर में, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, राज्य आंदोलनकारी आप भी रहे हैं, तो 25 साल राज्य को बनने होने जा रहे हैं। क्या आंदोलनकारियों का जो सपना था वो पूरा हुआ? शहीदों का जो सपना था वो पूरा हुआ? क्या चर्चा की गई है? जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी ने मिल करके, चाहे उसमें महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे जनता हो, चाहे विद्यार्थी हों, उन्होंने मिल करके ऐसे काम किया जैसे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों का काम किया। लेकिन आज ना तो यहाँ बेरोजगारों को रोज़गार मिल रहा है, ना उद्योग धंधों में यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है।
मेरा तो कहना यह है कि 25 साल हो गए हैं रजत जयंती मना रहे हैं और रजत जयंती मनाने में हमें खुशी है। आज हम भी रजत जयंती मना रहे हैं, लेकिन उस रजत जयंती को मनाने में जो हमारे प्रदेश के मुखिया धामी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उसी के अनुरूप सुविधाएं देनी चाहिए। माला के अंदर पिरो करके बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। आपको बता दें कि गुरुवार को राज्य निर्माण सेनानी मंच के बैनर तले उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का एक दिवसीय सम्मेलन रामनगर में कोटद्वार रोड स्थित पर्वतीय सभा में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के तमाम राज्य आंदोलनकारियों ने प्रतिभाग किया। तो वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष होने जा रहे हैं। 9 तारीख को रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि आज यदि बात करें तो उत्तराखंड में जिस अवधारणा से राज्य का निर्माण किया गया था, आज वो अवधारणा में वो राज्य पूरी तरह जो है नाकाम साबित हो पाया है। ना ही बेरोजगारों को रोजगार मिल पाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की अगर बात करें तो आज भी बदहाल है। वहीं बेरोजगारी लगातार चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सुख सुविधाएं दी जाती हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को भी यह सुख सुविधाएं दी जाएँ। तो वहीं आपको बता दें कि 8 नवंबर को सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान को लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसको लेकर राज्य आंदोलन ने कहा कि वो सॉल और चाय नाश्ते के जो है भूखे नहीं। उन्होंने कहा हम सम्मान के भूखे हैं और सरकार उनकी मांगों को 9 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरा करते हुए उसकी घोषणा करें। उन्होंने कहा कि लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड राज्य को बने जिस अवधारणा से लोगों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, तो आज उनके परिवारों को अगर देखा जाए तो उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। लगातार उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो नए उद्योग लग रहे हैं उसमें उत्तराखंड राज्य के रहने वाले लोगों को 70% लोगों को इसका लाभ दिया जाए, उनको नौकरी पर रखा जाए। फिलहाल जो राज्य आंदोलनकारियों की आज बैठक हुई है उसमें उन्होंने सरकार को जमकर घेरते हुए कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो एक बार फिर राज्य आंदोलनकारी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज़। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।